हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अर्चना रोहिला। आज को जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्टीशन वैल्यू में मैंने आपको क्वार्टाइल निकालना बताया था कि क्वार्टाइल को कैसे निकालते हैं। क्वार्टाइल हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, उन्हें हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसी तरीके से मैंने आपको मीडियन बताया था कि मीडियन को कैसे निकालते हैं और मीडियन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, सो मैं आज ऐसा क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको मीडियन भी और आपको परसेंटाइल भी, आपको डेसाइल भी, आपको क्वार्टाइल भी निकालना बताऊंगी। एक ही क्वेश्चन बताऊंगी कि किस तरीके से इन चारों चीज़ों को हम निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि ये क्वांटिटी सीरीज का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप एक ही फॉर्मूले का यूज करके मीडियन को भी, क्वार्टाइल को भी, डेसाइल को भी और परसेंटाइल को भी निकाल सकते हैं। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, मीडियन, क्वार्टाइल, 4 डेसाइल। यहाँ पे जो डेसाइल निकालना है वो 4 डेसाइल निकालना है। आपको पता है कि डेसाइल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 10 पार्ट्स में। मीडियन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्वार्टाइल को हम क्या करते हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डेसाइल को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और परसेंटाइल को हम 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको मीडियन निकालना है, क्वार्टाइल निकालना है। यहाँ पे ये नहीं बोल रखा है कि क्वार्टाइल कौन सा निकालना है, 1 निकालना है, 2 निकालना है, 3 निकालना है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये है कि क्वार्टाइल जो है वो आपको तीनों ही निकालने होंगे। ओके, सो यहाँ पे 4 डेसाइल जो है, 4 डेसाइल निकालना है और 7th आपको क्या करना है, मतलब कि परसेंटाइल को निकालना है। ओके, सो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, आपका क्लास दे रखा है और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। ये क्लास इंटरवल दे रखा है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 6, 10, 16, 12, 8 और 4। ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम इसमें CF निकालेंगे, यानी कि संचयी आवृत्ति को निकालेंगे। ठीक है, अगर हम CF नहीं निकालेंगे तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन सी संख्या किस जगह पे आती है या कौन सी संख्या कहाँ पे डिजर्व होती है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CF को सबसे पहले क्या करेंगे, निकालेंगे। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 वाली जो संख्या होती है सबसे पहले यहाँ पे हम GQ उतार देते हैं। फिर 4 को हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना आएगा? 10 आएगा। 10 को इसमें ऐड करेंगे, कितना आएगा? 20 आ जाएगा। 20 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 36 को इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ओके, 48 को इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। और 56 को इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 60 आ जाएगा। यानी कि इसका जो CF निकला है टोटल होके 60 निकला हुआ है। और फ्रीक्वेंसी का अगर हम निकालेंगे तो यानी N कितना निकलेगा? 60 ही निकलेगा। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको रीचेक करना है कि मेरा ये CF जो निकला है वो सही निकला है नहीं निकला है, तो आप फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। अगर फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद सेम ही संख्या आती है तो इसका मतलब कि आपका जो CF निकला है वो बिल्कुल सही है। और अगर आपका ये आंसर दोनों ही डिफरेंट आता है, यानी कि सेम नहीं है, तो इसका मतलब आपने गलत निकाला है। तो आप उसको दोबारा चेक कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मीडियन दे रखा है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन को सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्या होता है, M इज इक्वल टू N/2 थर्ड आइटम। तो M इज इक्वल टू N कितना दे रखा है, यहाँ पे 60 दे रखा है, तो 60/2 थर्ड आइटम। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, M को लेंगे तो M कितना आ जाएगा हमारा? 30 आ जाएगा आइटम। ठीक है, अब ये देखिए कि जो 30 है वो कहाँ पे आके डिजर्व होता है। यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 10 तक, यहाँ पे 20 तक, यहाँ पे 36 तक। तो 36 तक आता है, तो इसका मतलब जो 30 की वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी।
वो इस जगह आके डिजर्व करेगी, इस जगह आके डिजर्व करेगी। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे फॉर्मूला दूसरा लगता है, m इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ अपॉन ब्रैकेट में m माइनस सी। ओके, तो L तो आपको पता है कि ये लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू होती है, तो ये लोअर वैल्यू L1 ये हो गया और ये L2 हो गया, F ये हो गया। इन दोनों का अंतर जो होता है वो I होता है। M कितना है, M हमारा ऊपर दे रखा है। C क्या होता है, जितना भी हम जहाँ पे हमारी संख्या डिजर्व करती है उसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी C कहलाती है। ओके, तो C हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो m इज इक्वल टू L कितना दे रखा है, 15 प्लस 5 अपॉन 6, यानी कि यहाँ पे हमने क्या करा है, देखिए 16, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है कि जो हमारा यहाँ पे 15 में हम 20 में 15 को माइनस करेंगे 5 बचेगा। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है हमारी, 16 दे रखी है, 30 और माइनस सी कितना दे रखा है हमारा, सी दे रखा है हमारा 20। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू 15 प्लस 5, ठीक है, अपॉन 16 मल्टीप्लाई 10। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू 15 प्लस यानी कि 50 अपॉन 60 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 15 प्लस, ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3.25 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18.25। तो मीडियन कितना निकला हमारा, 18.25 निकला है। ओके, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वार्टाइल को निकालेंगे। ओके, यहाँ पे क्वार्टाइल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q1 निकालेंगे। तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, n अपॉन, क्योंकि हम क्वार्टाइल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसलिए यहाँ पे अपॉन में 4 हो जाएगा, थर्ड आइटम। ओके, तो Q1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n कितना दे रखा है 60 अपॉन 4 थर्ड आइटम। ओके, तो Q1 कितना आ जाएगा, बताइए Q1 कितना आ रहा है हमारा, तो Q1 आएगा हमारा यहाँ पे 15। ओके, फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे Q1 का थर्ड आइटम, ठीक है। फिर हो जाएगा L1 प्लस आई अपॉन एफ, ब्रैकेट में हो जाएगा, देखो Q1 है ना यहाँ पे, तो Q1 हो जाएगा माइनस का C हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 15 जो है वो कहाँ पे आके डिजर्व हो रहा है, 15 जो है यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यानी कि यहाँ पे आके 15 जो है वो संख्या स्टॉप हो रही है। तो यहाँ पे देखिए L1 कितना दे रखा है 10, L2 15, फ्रीक्वेंसी हमारी ये दे रखी है और इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, C हो जाएगी। ओके, तो बस हम क्या करते हैं, अब आंसर को पुट करते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे प्लस आई कितना है 5 अपॉन 16, ब्रैकेट में Q1 कितना दे रखा है, Q1 हमारा ये वाला, ठीक है, 15 और माइनस C कितना दे रखा है हमारा 10 दे रखा है। ओके, तो Q1 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 16, तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस कितना हो जाएगा 2.5, तो कितना आंसर निकलेगा यहाँ पे, Q1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12.5। तो यानी कि हमारा Q1 कितना निकला है, 12.5 निकला है। अब इसी तरीके से हम क्या निकलेंगे, Q2 या Q3 निकालेंगे। मैं यहाँ पे Q2 नहीं निकाल रही हूँ, Q2 आप निकालिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे Q3 निकालूंगी। ओके, ये Q1 निकाल लिया है, अब मैं आपको Q3 निकाल के बताऊंगी Q3 कैसे निकालते हैं। Q3 सिंपल यही फॉर्मूला यूज करेंगे, n अपॉन 4, लेकिन ये 3 है ना इसलिए यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, थर्ड आइटम। ओके, तो Q3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 4 थर्ड आइटम। Q3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब इनको सॉल्व करेंगे तो Q3 कितना आएगा, Q3 आ जाएगा 45 थर्ड आइटम।
ओके। फिर हम यहाँ पे देखिए 45 कहाँ डिजर्व करता है, 45 48 वाले में डिजर्व करता है, क्योंकि यहाँ पे तो 36 तक ही आएगी, यहाँ पे 48 है, तो संख्या कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, ये इस जगह। ओके, सो ये तो आपका L1 हो जाएगा, ये आपका L2 हो जाएगा, ये फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, और इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी C हो जाएगी। और Q3 तो यहाँ दे ही रखा है आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F ब्रैकेट में Q3 माइनस C। तो Q3 इज इक्वल टू L1 कितना दे रखा है 20 प्लस 5 अपॉन 16 मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 45 माइनस 36। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आप लोग को। Q3 इज इक्वल टू 20 प्लस 5 अपॉन में 16 और मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू 20 प्लस 45 अपॉन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो Q3 इज इक्वल टू 20 प्लस, अब आंसर आएगा 3.75 आ जाएगा, तो Q3 आ जाएगा हमारा 23.75। ये हमारा क्या आया, Q3 आया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मीडियन किस तरह निकालते हैं, वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब Q1 और Q3 बताया है किस तरह निकालते हैं, ठीक है। वैसे तो मोस्टली एग्जाम में जो होता है वो Q1 और Q3 ही पूछा जाता है, क्योंकि Q2 इसलिए नहीं पूछते क्योंकि वो साफ साफ दिख रहा है कि वो किसी चीज का आधा होगा, ठीक है, तो उसे निकालने की जरूरत नहीं होती है और एग्जाम में ज्यादा पूछा भी नहीं आता है। ओनली फॉर Q1 और Q3 ही पूछा जाता है। लेकिन अगर Q2 आपको निकालना है तो आप Q2 इसी तरह निकालिएगा, यहाँ पे 2 रख के निकाल लीजिएगा, सेम फॉर्मूला यूज होके आएगा। ओके, तो Q2 जो है वो आपका होमवर्क है और आप मुझे बताइएगा कि Q2 का कितना आंसर आया है। ओके, अब मैं देखिए मीडियन मैंने आपको बता दिया किस तरह निकालते हैं, क्वार्टाइल निकालना बता दिया है। अब मैं आपको डेसाइल और परसेंटाइल बताऊंगी कि किस तरह इसको निकालते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि डेसाइल को हम क्या करते हैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओके, और परसेंटाइल को हम 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा और स्पेशल क्वेश्चन में भी ध्यान रखिएगा जब एग्जाम में पूछेंगे कि कौन सा डिसाइल पूछ रखा, क्योंकि वो सारे डिसाइल नहीं पूछेंगे, ना ही वो सारे परसेंटाइल पूछेंगे, ठीक है। लेकिन आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो कौन सा डिसाइल या कौन सा परसेंटाइल पूछ रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 डेसाइल पूछ रहे हैं और 70 क्या कर रहे हैं आपका परसेंटाइल पूछ रहे हैं। ओके, फॉर्मूला सेम लगता है, बस क्या होता है कि इसके सामने 4 है तो 4 लग जाता है और 70 है तो 70 लग जाएगा। ओके, बस इतना अंतर होता है। ओके, सो हम यहाँ पे डेसाइल सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे D इज इक्वल टू D4 पूछ रहा है तो D4 लिखेंगे, D4 इज इक्वल टू N अपॉन 10, क्योंकि 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 के पार्ट्स में इक्वली पार्ट्स में इसे हम क्या करते हैं बांटते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर भी हम 4 लिख देंगे क्योंकि ये 4 डेसाइल पूछ रहा है, ठीक है। थ आइटम, ओके, तो D4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 60 अपॉन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, थ आइटम। ओके, तो D4 हो जाएगा हमारा, 0 से 0 कट गई तो कितना बचा 24 थ आइटम, ठीक है। तो D कितना निकला, D4 कितना निकला हमारा 24 थ आइटम निकला है। अब ये देखेंगे कि 24 जो है वो कहाँ डिजर्व करता है, यहाँ तो 4 तक ही है, यहाँ 10 तक है, यहाँ 20 तक है, तो यहाँ पे 36 है। ओके, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कहाँ डिजर्व करेगी, वो 36 के अंतर्गत आएगी, यहाँ पे आएगी। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, D4 का फॉर्मूला लिखेंगे L1 प्लस I अपॉन F ब्रैकेट में D4 माइनस C, ठीक है, D4 लिखेंगे। ओके, तो जैसे पता है L1 क्या होता है, L2 ये है, F ये है, और इसके ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा C हो जाएगा, और D4 तो हमने यहाँ निकाल ही रखा है। ओके, तो D4 हो जाएगा हमारा, L1 कितना दे रखा है हमारा 15 दे रखा है, प्लस 5 अपॉन फ्रीक्वेंसी 60 दे रखा है,
और ब्रैकेट में क्या करेंगे 24 माइनस 20 लिख देंगे। तो G4 हमारा हो जाएगा 15 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 60। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो G4 इज इक्वल टू 15 प्लस कितना हो जाएगा 20 अपॉन 16। तो D4 इज इक्वल टू 15 प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा 1.56। 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ बताइए 1.25। तो G4 कितना निकलेगा हमारा 16.25। तो ये हमारा D4 निकला है। ओके, अब हम यहाँ पे निकालेंगे परसेंटाइल। परसेंटाइल कौन सा निकालना है हमें 70 परसेंटाइल निकालना है। तो हम यहाँ पे P से इसको शो करते हैं। P70 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 एंड अपॉन 100। 100 इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है। थर्ड आइटम, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा P70 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 70 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60 अपॉन 100 थर्ड आइटम, ठीक है। तो P70 हो जाएगा हमारा यहाँ पे इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में जीरो कट गए, ठीक है, तो कितना बचा, यहाँ पे बचा 42 थर्ड आइटम। ओके, तो ये निकल गया। अब देखिए 42 जो है वो हमारा कहाँ पे डिजर्व होता है, ठीक है, यहाँ पे 36 तक वैल्यू आती है, यहाँ पे 48 तक वैल्यू आती है। इट मीन्स कि जो 42 है वो यहाँ पे 48 में आके डिजर्व करेगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे P70 इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F, ब्रैकेट में P70 माइनस C। P70 इज इक्वल टू कितना है हमारा L1 20 है, तो 20 प्लस I कितना है 5 अपॉन में 12 और ब्रैकेट में कितना 42 माइनस 36, यानी कि इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो हो जाती है। ओके, फिर यहाँ पे क्या करेंगे P70 इज इक्वल टू 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 12, जो इसको माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर लिखेंगे P70 इज इक्वल टू 20 प्लस 30 अपॉन 12 हो जाएगा। ओके, तो P70 इज इक्वल टू 20 प्लस 2.5, जब इनको हम डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा P70 इज इक्वल टू 22.5। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेसाइल को कैसे निकालते हैं, परसेंटाइल को कैसे निकालते हैं, मीडियन को कैसे निकालते हैं और क्वार्टाइल को कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला देखिएगा कॉन्टिन्यूस सीरीज है, सेम फॉर्मूला लगता है, बस आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि जो सा डिसाइल यहाँ पे जो भी डिसाइल यहाँ पूछा होगा 4 डिसाइल 5 डिसाइल 6 डिसाइल या क्वार्टाइल पूछा है, 3 वाला क्वार्टाइल पूछ रखा है या 7 वाला क्वार्टाइल बताइए, ये परसेंटाइल पूछ रखा है आपको 34 वाला, तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि वहां पे जो भी पूछ रखा है एन के पास वही संख्या आपको लिखनी है। अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम ये दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे भी वही संख्या लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो इस जगह अगर डेसाइल अगर यहाँ पे डेसाइल अगर मान लो 9 पूछा होता तो यहाँ पे 9 हो जाता, यहाँ पे 9 होता और यहाँ पे भी 9 होता। ओके, अब बस आपको ये छोटी सी चीज याद रखनी है, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है अगर आपने इस तरीके से किया तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है मैंने कि मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं आपके 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 2, 8, 30, 45, 20, 6 और 3। ये आपके मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको निकालना क्या है, ये आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज है, ये Q1 Q3 आपका मीडियन आपका DN
ठीक है। आपका O2 निकालना है, डेसाइल 9 निकालना है और परसेंटाइल आपको 60 निकालना है। तो ये आपका एक होमवर्क है। इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर जो है वो कितना आया है। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, डेसाइल कैसे निकालते हैं, क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। राधे राधे।